चिंता क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंता क्या है? इसका कारण क्या है? यह कैसे प्रकट होती है और कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं? आमतौर पर किसी आसन्न घटना या अनिश्चित परिणाम वाली किसी चीज के बारे में चिंता, घबराहट, चिंता या बेचैनी की आशंकित भावना, खतरे या दुर्भाग्य के भय से उत्पन्न मन की परेशानी या बेचैनी है। उदाहरण के लिए, जब आसन्न खतरे का सामना करना पड़े तो चिंतित महसूस करना अच्छा है, क्योंकि चिंता हमारे शरीर को सही ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। सीधा देखें तो चिंता दूर करना हो तो या तुम लड़ो या भागो, और हम कहें तो हालातों से हमेशा ला हमारे जीवन को बचा सकती है। जब हमारे चिंता ज्यादा सताता है तो कुछ लक्षण अक्सर दिखता है, जैसे अत्यधिक चिंता, थकान, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना, मांसपेशियों में तनाव, आतंक के हमले, फोबिया की शुरुआत। अब बात करेंगे चिंता की विषय में बाइबल क्या कहती है। बाइबल के जिस संस्करण को पढ़ते हैं उसके आधार पर चिंता या व्यग्रता शब्द केवल 15 से कम बार पाया जाता है। हालांकि बाइबल चिंता के बारे में बहुत कुछ कहती है। कई बार इसके स्थान पर चिंता, परेशानी, भारीपन, संकट और परवाह जैसे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और बाइबल में चिंता के कारण और उदाहरण असंख्य हैं। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम सभी पापी के रूप में पैदा हुए हैं और इसलिए स्वभाव से ही पापी दिल दिमाग रखते हैं, जिसके वजह से हमें इतना चिंता सताने लगते हैं। निसंदेह मैं जन्म से ही पापी था और जब से मेरी माता ने मुझे गर्भवती किया तब से ही पापी हूं। ईसाई होने के नाते हम जानते हैं कि यीशु के साथ रिश्ता ही एकमात्र ऐसी चीज है जो इस पापी दिल दिमाग की समस्या को दूर कर सकती है जिसके साथ हम सभी पैदा हुए हैं। प्रभु कहते हैं, यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दोहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं। हम जब प्रार्थना करते हैं इसीलिए कि परमेश्वर तक हमारे बात पहुंचे और हमारे बात सुन के वे हमारे चिंता को दूर करें। हे मेरे राजा, परमेश्वर हमारे राजा है, हमारे उद्धार करता है। वे चाहे तो सब चिंता, सब दुख, सारे परेशानी चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं, हे मेरे राजा, इस दुहाई को ध्यान दे, हमारा पुकार सुने, हमें देखे, मेरे ओर देखकर मुझे चिंता से मुक्त कर दें। क्योंकि बुरे विचार हृदय से निकलते हैं, अर्थात हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा। यह बात वचन मत्ती 15:19 में लिखा है। इस वाक्य में यीशु यह बता रहे हैं कि व्यक्ति की आत्मा में उसके हृदय के विचार और भावनाएं उसके चरित्र को निर्मित करती हैं। यदि किसी के हृदय में बुरे विचार हों तो वह व्यक्ति बुरे कर्मों की दिशा में जा सकता है। इसमें हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा जैसे बुरे कर्मों का उल्लेख है। यह बात हमें यह सिखाती है कि अच्छे चरित्र और सद्गुण विकसित करने के लिए हमें अपने हृदय में सकारात्मक भावनाओं को बनाए रखना चाहिए। यीशु यहाँ यह सिखा रहे हैं कि सच्चा धर्म वह है जो व्यक्ति के हृदय को पवित्र रखता है और उसे अच्छे कर्मों की दिशा में प्रेरित करता है, क्योंकि जैसा वह अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह व्यवहार में जो चालाकी करता है होता है। वह तुमसे कहता है खाओ पियो, तो भी उसका मन तुम पर नहीं लगता। बात वचन नीतिवचन 23:7 में की लेख है। इस वचन में बताया गया है कि व्यक्ति का व्यवहार उसके आचार्यता और मानसिकता के साथ जुड़ा होता है। यदि कोई व्यक्ति दिखावा करने के लिए अच्छा बनावट करता है लेकिन उसके हृदय में दूसरी बात है तो उसका व्यवहार असलियता को छुपाने की कोशिश करेगा। इस वचन के माध्यम से यह सिखाया जा रहा है कि आदमी के आचार्यता और व्यवहार के बीच मेलजोल होना चाहिए। इससे यह भी साबित होता है कि असली आचार्यता और चालाकी हमारे आदर्शों और मूल्यों में अनुरूप होनी चाहिए ताकि हमारा व्यवहार जीवन को सकारात्मक दिशा में ले। दिल दिमाग के स्तर पर परिवर्तन पर इतने जोर से यह स्पष्ट है कि भगवान हमारे दिमाग की परवाह करते हैं। परमेश्वर हमारे हर विचार को जानता है और हमारे हृदय कितने धोखेबाज हो सकते हैं। यही कारण है कि संपूर्ण धर्मग्रंथ में
ईश्वर हमेशा दिल दिमाग के स्तर पर हमारी आज्ञाकारिता और उसकी सेवा के पीछे रहता है। हे प्रभु, तूने मुझे ढूंढ लिया है और तू मुझे जानता है। तुम जानते हो कि मैं कब बैठता हूं और कब उठता हूं। तुम मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेते हो। भजन 139 1 और 2 में की लेख है। यहां बता रहा है कि प्रभु ने उसे सदैव ढूंढा है और उसे पूरी तरह से जानता है, जिससे वह समझता है कि प्रभु की ज्ञान शक्ति अनगिनत है और सभी अवस्थाओं में समाहित है। और बताते हैं, प्रभु के साथ अपने संबंध को सर्वव्यापी और समग्र मानकर उनकी महत्ता को महसूस करता है। परमेश्वर यहां बता रहा है कि प्रभु उसके विचारों को दूर से ही समझ लेता है, जिससे उसे समझता है कि प्रभु सभी तथ्यों को जानने में समर्थ है और उसकी बातचीतों को समझने में समर्थ है। इस भजन के माध्यम से साधक अपने संबंध को प्रभु के साथ मजबूत करने और आत्मा के साथ संबंधित रहने की महत्ता को समझता है और यह बताता है कि प्रभु की सर्वव्यापक ज्ञान शक्ति सभी पहलुओं में उसके साथ है। परमेश्वर चिंता के लिए एक कदम आगे बताते हैं कि अपनी परिवार की बारे में की। मैं चाहता हूं कि आप चिंताओं से मुक्त रहें। अविवाहित मनुष्य प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए, परंतु विवाहित पुरुष सांसारिक बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस प्रकार प्रसन्न रखे और उसकी रुचियां बटी हुई हैं। और अविवाहित या मंगेतर स्त्री प्रभु की बातों की चिंता में रहती है कि शरीर और आत्मा से पवित्र कैसे बने, परंतु विवाहित स्त्री सांसारिक बातों की चिंता में रहती है कि अपने पति को कैसे प्रसन्न करे। मैं यह आपके लाभ के लिए कहता हूं, आप पर कोई प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं, बल्कि अच्छी व्यवस्था को बढ़ावा देने और भगवान के प्रति आपकी अखंड भक्ति को सुरक्षित करने के लिए। यह लेख वचन कुरिन्थियों 7 की 32 और 35 में की लेख है। इस परिच्छेद में पौल कोरिन्थ में चर्च को विवाह के विषय और अकेले रहने बनाम विवाहित होने के लाभों पर लिख रहा है। उनका कहना है कि एक अकेला व्यक्ति भगवान की चीजों के बारे में चिंतित हो सकता है और पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जो उसे प्रसन्न करता है और एक ईश्वरीय जीवन जी रहा है, जबकि एक विवाहित व्यक्ति के स्वभाव से हित विभाजित होंगे, क्योंकि वे इस बात को लेकर चिंतित रहेंगे कि अपने जीवनसाथी के साथ साथ भगवान को भी कैसे खुश किया जाए। इस प्रकार की चिंता या चिंता स्वस्थ प्रकार की चिंता का एक उदाहरण है। परमेश्वर और एक उदाहरण स्वरूप बताते हैं। नीतिवचन के इस श्लोक में हम अस्वस्थ प्रकार की चिंता देखते हैं। मनुष्य के मन में चिंता उसे उदास कर देती है, परंतु अच्छी बात उसे आनंदित करती है। वचन नीतिवचन 12 की 25 की लेख। यह श्लोक हमें दिखाता है कि चिंता वास्तव में हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण नकारात्मक शक्ति हो सकती है, इस हद तक कि यह हमारे दिल और दिमाग पर बोझ डाल देती है। क्या आपने कभी इतना चिंतित महसूस किया है कि आपको विश्वास हो गया कि आपकी स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक है, या किसी बात को लेकर इतने चिंतित हैं कि आपको निराशा का भारी बोझ महसूस हुआ, जिसके कारण आपको पूरी तरह से चिंता का दौरा पड़ गया? शुक्र है, यही धर्मग्रंथ सिखाता है कि प्रोत्साहन का एक अच्छा शब्द चिंता को दूर करने में मदद कर सकता है, जो हर किसी के लिए चिंता का आध्यात्मिक मूल है। हमारे पास चाहे जो भी व्यक्तिगत कारण हो, चिंता एक बहुत ही वास्तविक और प्राकृतिक भावना है, जिसे हम अपने पापी स्वभाव के परिणाम के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो हमारे दिल दिमाग में अविश्वास से दूषित है। तो क्या चिंता वास्तविक है? हाँ। क्या कोई ईसाई चिंता से संघर्ष कर सकता है? हाँ। बाइबिल की माने तो और प्रभु की महिमा और शक्ति की संदेह न करे तो हर एक चिंता से संघर्ष कर सकते हैं। आज की वीडियो में क्या सीखे कमेंट में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। आप लोग स्वस्थ रहे। आज के लिए धन्यवाद। आमीन।